Coming to question number 12 of exercise 5.1, find all the points of discontinuity of f where f is defined by fx is equal to x raised to power 10 minus 1 if x is less than equal to 1 and x square if x is greater than 1. So what is given to us? It is given that f of x is equals to x raised to power 10 minus 1 if x is less than equal to 1 and this is x square if x is greater than 1. ठीक है, तो हमें यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करनी है. दिस इज व्हेन x इज लेस देन 1. लेस देन 1 मतलब यहाँ पे हम LHL की बात करेंगे, फंक्शन की वैल्यू ये लेंगे, और ग्रेटर देन 1 मतलब यहाँ पे हम RHL की वैल्यू लेंगे fx की, और इक्वल टू पे भी इमेज जो है f ऑफ 1 जो है वो ये वाला फंक्शन लेंगे. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड लिमिट. दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस ऑफ f ऑफ x. ठीक है, मीन्स लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस ऑफ व्हेन x इज लेस देन, ये लेफ्ट हैंड के लिए है फंक्शन की वैल्यू x रेज टू पावर 10 माइनस 1. अब यहाँ पुट करते हैं, रिप्लेस करते हैं x को. x इज इक्वल टू दिस इज 1 माइनस h. ठीक है, सो ये बन जाएगा एज x approaches to 1 h will approach to 0. So let us put this. This is limit h approaches to 0 of 1 minus h raised to power 10 minus 1. So here we can solve it. This is 1 minus 0 raised to power 10 minus 1 means 1 minus 1 is equal to 0. So coming to right hand limit, RHL की बात करें so वो बन जाएगा limit x approaches to 1 positive 1 plus of f of x. राइट हैंड देखें तो x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर है. सो दिस इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस ऑफ दिस इज x स्क्वायर. ठीक है, अगेन रिप्लेस करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h एज x अप्रोचेज टू 1 h विल अप्रोच टू 0. सो यहाँ हम लिखने जा रहे हैं लिमिट h अप्रोचेज टू 0 दिस इज 1 प्लस h होल स्क्वायर. ठीक है, so when we will substitute the values we will find that this is equal to this will be 1 plus 0 whole square is equal to 1 here. ठीक है, सो हम यहाँ देख रहे हैं फॉर LHL के लिए लिमिट की वैल्यू जो वो 0 थी और RHL के लिए जो वैल्यू आई है दैट इज़ 1 आई है. दिस एम्प्लॉइज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL. लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन fx is discontinuous. Function is discontinuous at x is equal to 1. ठीक है, so in this way we will solve this question. Coming to 13 question, it is said that is the function defined by fx is equal to this one is a continuous function. चेक करना है हमें at x is equal to 1 पे ये continuous है कि नहीं. तो हमें पहले एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे कैसे चेक करेंगे, देखिएगा व्हेन एक्स इज लेस देन 1 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लेंगे हम x प्लस 5, ग्रेटर देन 1 के लिए हम x माइनस 5 लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. सो फर्स्ट इज LHL, किस तरह से लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट. सो दिस इज लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस, लेफ्ट के लिए व्हेन लेस है तो फंक्शन की वैल्यू है x प्लस 5. पुट करेंगे x इज इक्वल टू दिस इज 1 minus h as x approaches to 1 then h will approach to 0. चेंज कर लेंगे, दिस लिमिट h approaches to 0, मैं x को 1 minus h से रिप्लेस कर रही हूँ. ठीक है, सो इट विल बिकम लिमिट h approaches to 0 this is 6 minus h means 6 minus 0 is equal to 6. So left hand limit is equal to 6, give this number 1. Coming to right hand limit RHL, it will लिमिट x अप्रोचेज टू, x के 1 के ऊपर चेक कर रहे थे तो 1 प्लस हो जाएगा f ऑफ x मीन्स लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस ऑफ ग्रेटर देन 1 के लिए लिमिट की वैल्यू है x माइनस 5. अगेन पुट x इज इक्वल टू दिस इज 1 प्लस h, 1 प्लस h एज x अप्रोचेज टू 1 h will approach to 0. So this is limit h approaches to 0, this is 1 plus h minus 5. So this is equal to minus 4 plus h
when limit h approaches to 0, this is -4 plus 0 means -4. सो RHL की वैल्यू मेरे पास आ गई -4, इसे आप नंबर 2 दे दें। आप देखें 1 की वैल्यू LHL पे 6 है और RHL पे -4 है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। जब लिमिट ही इक्वल्स नहीं है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। दिस इम्प्लॉइज fx इज discontinuous at fx is discontinuous at x is equal to 1. तो पूछा था is the function continuous at function? No, it is not continuous at function. It is x at is discuss the continuity of the function defined by 3 if 0 is less than equal to x is less than 1, 4 if 1 is less than x less than 3, and 5 if 3 is less than equal to x and less than equal to 10. तो आप यहाँ देख रहे हैं फंक्शन जो है वो 0 से 1, 1 से 3 और 3 से 10 है। अगर मैं 0 की बात करूँ इस वाले नंबर की, तो ये x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है पर लेस देन 0 के लिए, मतलब ये राइट हैंड लिमिट जो फंक्शन की है, राइट हैंड लिमिट पे फंक्शन जो की वैल्यू जो वो 3 है पर लेफ्ट हैंड के ऊपर वैल्यू इसकी नहीं दी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर 1 की बात करें देन x इज़ लेस देन 1 एंड x इज़ ग्रेटर देन 1। ये लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए x जो है एट x इज इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन है। नेक्स्ट की बात करें तो व्हेन x इज़ लेस देन 3 एंड व्हेन x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये 3 के लिए भी दोनों के लिए लेफ़्ट और राइट के लिए डिफाइन है। बट इन केस ऑफ 10 x इज़ लेस देन 10 बट ग्रेटर देन 10 के लिए नहीं डिफाइन है, ठीक है। तो फंक्शन की जो हम चेक करेंगे, एक करेंगे x इज इक्वल टू 1 के लिए और एक चेक करेंगे x इज इक्वल टू 3 के लिए। दूसरा हम फंक्शन को जो हमें इनइक्वालिटीज़ दे रखे हैं, एक इनइक्वालिटी दी है 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1, दैट इज़ 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1। इसके ऊपर दूसरा हम चेक एक इन पॉइंट्स पे चेक करना है और दूसरा इनइक्वालिटीज़ के लिए 1 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 3 के लिए और थर्ड चेक करना है 3 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 10 के लिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। ये क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मैं पहले बात करूँगी, हम क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर f जो है fx जो है वो इसके जितने भी डोमेन के एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक सब में ये डिफाइन है। तो पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन फंक्शन f इज डिफाइंड at all points of the domain, ठीक है। फंक्शन f इज डिफाइंड एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ इट्स डोमेन। अब इंटरवल की बात करें, पहले हम इंटरवल को डिफाइन करेंगे जो इनइक्वालिटी वाला है, उसके बाद हमें LHL और RHL 1 के लिए चेक करेंगे इसे, ठीक है, बारी बारी से। सो इन द इंटरवल कौन सा, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1, वी हैव फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 इज लेस देन x लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू है fx इज इक्वल टू है फंक्शन की वैल्यू 3। और आपको पता है ये fx इज इक्वल टू 3 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। ये fx इज इक्वल टू 3 जो है वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है। fx इज इक्वल टू 3 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो हम यहाँ देख रहे हैं fx इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन, और कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। सो इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आप देख रहे हैं मैंने इस इंटरवल की बात की, 0 इज लेस देन x लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू 3 है, fx इज इक्वल टू 3 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, सो दैट्स व्हाई इट इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। इस इंटरवल की बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी की। अब बात करते हैं व्हेन x इज लेस देन 1 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 मतलब एट x इज इक्वल टू 1 के लिए LHL के लिए 3 आ जाएगा और RHL के लिए फंक्शन की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ मैं हेडिंग दूंगी एट x इज इक्वल टू 1 के लिए। मैं लेफ्ट हैंड लिमिट डिफाइन कर रही हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस left hand limit of f of x. This is equal to limit x approaches to 1 minus left hand limit when x is less than 1, तो फंक्शन की वैल्यू है 3 विच इज इक्वल टू 3, ठीक है। RHL के लिए चलते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए
लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस ऑफ f ऑफ x मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस राइट हैंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 देन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 4 विच इज इक्वल टू 4। और यहाँ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसे आप 1 दे दीजिए, इसे आप 2 दे दीजिए, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 what we have, LHL is not equal to RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। दिस इम्प्लॉइज fx is discontinuous at x is equal to 1, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, एट x इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया, लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल नहीं आया, तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। चलिए यहाँ तक तो हम आ गए। अब बारी है फिर से इस इनइक्वालिटी वाले इंटरवल की, ठीक है। सो नाउ इसको डिफाइन करेंगे। नाउ इन इंटरवल विच वन, कौन सा वाले इंटरवल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3, तो फंक्शन की वैल्यू है 4। इन इंटरवल 1 इज लेस देन x इज लेस देन 3, वी हैव f of x, fx की वैल्यू इस इंटरवल के लिए है 4। द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन इज फॉर दिस इंटरवल इज 4। so what we will do, which is constant, ये कैसा है फंक्शन, which is a constant, so it is continuous। आपको पता है कांस्टेंट फंक्शन जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। कांस्टेंट, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ये सारे फंक्शंस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं। अच्छा, हमने अब यहाँ पे इंटरवल की बात कर ली। इंटरवल के बाद फिर से मेरे पास एट x इज इक्वल टू 3 के लिए देखिए ये x लेस देन और x ग्रेटर देन के लिए डिफाइनिंग है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 3 पे मैं LHL लिखने जा रही हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 माइनस व्हेन x इज लेस देन 3, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 4। दिस इज 4 विच इज इक्वल टू 4, गिव दिस नंबर 3। नाउ राइट हैंड लिमिट की बात करें, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस ऑफ f ऑफ x मीन्स लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस ऑफ, जब x ग्रेटर देन 3 है तो फंक्शन की वैल्यू 5 है। दिस इज इक्वल्स टू 5, गिव दिस नंबर 4। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, राइट हैंड लिमिट 5 है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4 इन इक्वेशन से LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। दिस एम्प्लॉइज x इज इक्वल टू this implies function fx is discontinuous at x is equal to 3। तो फंक्शन x is equal to 3 के ऊपर भी क्या रहा, डिसकंटिन्यूस रहा। चलिए ये बात हो गई कि इस 3 के ऊपर भी चेक कर लिया। अब इस इनइक्वालिटी इस इंटरवल में फंक्शन को चेक करें। इस इंटरवल में है 3 इज लेस देन x इज लेस देन 10। नाउ इन इंटरवल कौन सा इंटरवल है नेक्स्ट, 3 इज लेस देन x लेस देन 10, वी हैव क्या है फंक्शन की वैल्यू, वी हैव f ऑफ x इज इक्वल टू, इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू है fx इज इक्वल टू 5 विच इज कांस्टेंट। ये कैसा फंक्शन है, विच इज कांस्टेंट, देयरफॉर इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन कैसा रहा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, द क्वेश्चन इज डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर f इज डिफाइंड बाय, अगेन ये क्वेश्चन जो है fx की 3 वैल्यूज दी हैं 2x 0 एंड 4x। व्हेन x इज लेस देन 0 the value of function is 2x, when x is greater than 0 the value of function is 0, ठीक है। तो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के लिए एट x इज इक्वल टू 0 पे LHL के लिए वैल्यू भी दी हुई है और RHL के लिए फंक्शन की वैल्यू दोनों के लिए दी है। और अगर एट x इज इक्वल टू 1 के लिए बात करें तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट व्हेन x इज लेस देन 1 है, फंक्शन की वैल्यू 0 है और ग्रेटर पे इसकी है।
4x है, ठीक है। लेकिन हम फंक्शन को जिस तरह से हमें यहाँ पे इंटरवल में ब्रेकिंग दी हुई है, हम उन इंटरवल्स पे भी फंक्शन को चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ कॉन्टिन्यूस और नॉट। इन पॉइंट्स के साथ हम इंटरवल भी चेक करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट इट विद इट। सॉल्यूशन इज, फंक्शन हमें यही दिया हुआ है। मैं पहले लिखूंगी फंक्शन एफ एक्स, फंक्शन f is defined, function f is defined at all points of the real line। जो भी हमें ये नंबर्स दिए हुए हैं इन सब के ऊपर ये फंक्शन जो है वो डिफाइंड है, ठीक है। व्हेन, केस 1 क्या है, व्हेन x इज लेस देन 0, यहाँ से शुरू करेंगे। व्हेन x इज लेस देन 0 वी हैव, हमें फंक्शन की वैल्यू दी है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन 0 पे एफ एक्स की वैल्यू है इज इक्वल टू 2x, ठीक है। विच इज़ ए पॉलिनोमियल, विच इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये कैसा है, विच इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस। पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं, विच इज़ लीनियर पॉलिनोमियल, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो हमने इस इंटरवल पे फंक्शन की नेचर देख ली, इट इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर एट एक्स इज इक्वल टू 0 इस इंटरवल पे। अब ये मुझे चेक करना है, एक्स लेस देन 0 था और एक्स ग्रेटर देन 0 था। तो एक पॉइंट है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे पहले मैंने इस इनइक्वालिटी पे चेक किया जो दी हुई थी, फिर मैं एट 0 पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को चेक करूँगी। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट लिमिट x approaches to 0 minus of f of x, as you know that is f x approaches to 0 minus, when x is less than 0 the value of a function is 2x, left hand limit क्या है 2x, so this can be written as this is 2 into 0 is equal to 0, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट की बात करें तो मीन्स लिमिट x approaches to at 0, राइट हैंड लिमिट f of x is equal to the value of a function at when x greater than 0 the value of a function is 0 which is 0। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि गिव दिस नंबर 1 और गिव दिस नंबर 2, 1 और 2 से लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है और राइट हैंड लिमिट भी 0 है। दिस इम्प्लॉइज एक फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 पता कर लेते हैं एट x इज इक्वल टू 0। ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, तो इमेज ऑफ फंक्शन भी क्या है, f ऑफ 0 इज ऑल्सो 0। सो इसे आप नंबर 3 दे दीजिए। फ्रॉम 1 2 एंड 3, यहाँ पे आप 9 कर लीजिएगा। फ्रॉम 1 2 एंड 3 वी हैव, हम क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 0, सारी जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं। सो हम लिखेंगे दिस इम्प्लॉइज एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस, एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, पहले फंक्शन इस इनइक्वालिटी पे चेक किया, फिर 0 पे हमने चेक किया कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस आ रहा है। फिर बात करेंगे हम इस इनइक्वालिटी की, कौन सी की, 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1 की बात करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ना इन इंटरवल कौन सा इंटरवल, 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 1 पे वी हैव फंक्शन की वैल्यू क्या है, we have f of x is equal to 0 is less than x is less than 1, फंक्शन की वैल्यू है 0 और आपको पता है विच इज़ कांस्टेंट, ये कैसा नंबर है, विच इज़ कांस्टेंट फंक्शन आ रहा है, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस, डन। अब ये काम भी पूरा हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। इसके 0 पे हमने चेक की, इस इंटरवल में चेक कर ली। अब मैं नेक्स्ट इंटरवल में, अब देखिएगा एट x इज इक्वल टू 1 के लिए मैं जा रही हूँ, तो जब x लेस देन 1 है तो लेफ्ट हैंड लिमिट है, x ग्रेटर देन 1 है तो राइट हैंड लिमिट है। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दूंगी एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। तो मैं LHL चेक कर रही हूँ, दिस इज लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस ऑफ f ऑफ x, लेफ्ट हैंड के लिए। सो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 माइनस, जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है, सो दिस इज इक्वल टू 0। एंड फॉर राइट हैंड लिमिट के लिए चेक करें तो लिमिट x अप्रोचेज टू 1 प्लस ऑफ
1 प्लस ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो लिमिट दिस इज एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस, फंक्शन की वैल्यू चेक करें व्हेन एक्स ग्रेटर देन था, तो ये है 4x, वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पे इसे 4 और इसे नंबर 5 दे दीजिएगा, दिस इज 4 एंड 5, ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि LHL इज नॉट इक्वल टू RH, एक 0 है एक 4 है, तो फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 and 5 what we have, LHL is not equal to RHL, so this implies function fx is discontinuous, function fx is discontinuous at x is equal to 1 पे। तो हमने देखा ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस आ रहा है एट x इज इक्वल टू 1 पे। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, एक इनइक्वालिटी हमारे पास ये बची हुई है, तो लेट अस डिस्कस दिस इनइक्वालिटी कि व्हेन एट x इज इक्वल x ग्रेटर देन 1, सो हम इस इंटरवल में भी चेक कर लेते हैं। नाउ इन इंटरवल आपने थ्रू आउट फंक्शन चेक करना है, कहाँ कंटिन्यूस आ रहा है कहीं कहाँ डिसकंटिन्यूस आ रहा है। एट एक्स इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन 1 व्हाट वी हैव व्हाट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू है 4x एंड अगेन विच इज लीनियर पॉलिनोमियल, which is linear polynomial, which is linear polynomial function, so it is continuous, so it is continuous function, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा, हमने हर इंटरवल पे, यहाँ ये इंटरवल आया, उसके बाद एट एक्स इज इक्वल टू 0 आया, फिर इस इंटरवल पे चेक किया, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक किया, फिर इस इनइक्वालिटी पे हर पॉइंट पे हमने इस फंक्शन को चेक किया, कहाँ ये कॉन्टीन्यूस है और कहाँ ये डिसकॉन्टीन्यूस आ रहा है। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, डिस्कस द continuity of the function f where f is defined by -2 when x is less than equal to -1, 2x when -1 is less than x is less than equal to 1 and 2 when x is greater than 1। यहाँ पे भी देखेंगे ध्यान से, एक तो ये इनइक्वालिटी दी है, इसके ऊपर चेक करना है when x is less than equal to -1 फंक्शन की वैल्यू -2 है। दूसरा हमें यहाँ पे when x less than -1 है तो एट x इज इक्वल टू -1 पे चेक करेंगे और ये x ग्रेटर देन -1 है, -1 के ऊपर लेफ्ट हैंड ये है और राइट हैंड ये है। नेक्स्ट ये 1 के ऊपर बता रहा है, तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर क्या बनेगा, व्हेन x लेस देन 1 तो लेफ्ट हैंड एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन दिस वन इज राइट हैंड। और हम इन इनइक्वालिटीज़ के ऊपर भी साथ साथ में इसे चेक करेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन सॉल्यूशन। function f is defined, function f is defined at all points of the real line, ठीक है, सभी नंबर्स के ऊपर ये डिफाइंड है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस दैट व्हेन x is less than equal to -1 we have f of x is equal to क्या वैल्यू है -2, ठीक है, which is constant, so it is continuous। डन, हमने एक काम कर लिया। अब हम आ रहे हैं -1 के ऊपर चेक करने। नाउ एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक कर लूँगी। तो पहले काम है मेरा LHL के लिए, व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस ऑफ f ऑफ x, ठीक है। तो आप देख रहे हैं व्हेन लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऑफ माइनस व्हेन x इज लेस देन -1, आप देख रहे हैं x इज लेस देन -1, द फंक्शन की वैल्यू है -2, सो दिस इज -2, गिव दिस नंबर 1, ठीक है। RHL के लिए बात करते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस ऑफ f ऑफ x, दिस इज लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऑफ प्लस ऑफ व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 द वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2x, that is 2 of -1, again this is equals to -2,
तो इसे आप नंबर 2 दे देखिए, LHL भी -2 है और RHL भी -2 आ रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं f ऑफ -1 व्हेन x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू -1 था, तो इक्वलिटी फंक्शन की इमेज जो है वो -1 के ऊपर क्या है, इज इक्वल टू -2। सो इसे आप नंबर 3 दे दें। फ्रॉम 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 वी हैव, हमें यहाँ क्या मिल रहा है, दैट इज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -1, all the values are equals to -2. This implies function fx is continuous at x is equal to -1. नाउ कमिंग टू, हमने -1 के ऊपर इसे चेक कर लिया कि -1 के एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब मैं इस इंटरवल की बात करूंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इन इंटरवल, यहाँ लिख रही हूँ इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल, -1 लेस देन x लेस देन 1, -1 लेस देन x लेस देन 1। इस इंटरवल में वी हैव, मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है इस इंटरवल के लिए f ऑफ x इज इक्वल टू 2x और विच इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये क्या है, विच इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, which is a linear polynomial, so it is continuous। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है। लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शंस जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। ओके, सो मैंने ये देखा कि इस इंटरवल पे भी मैंने बात कर ली। अब इनके एट x इज इक्वल टू 1 पे ये लेस देन x लेस देन 1 है, x ग्रेटर देन 1 है, तो मैं नेक्स्ट पॉइंट ले रही हूँ एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो इसके ऊपर पहले हम LHL चेक करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस व्हेन x इज लेस देन 1 ऑफ f ऑफ x, देन लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस फंक्शन की वैल्यू है 2x, दिस इज 2 into 1 इज इक्वल टू 2, गिव दिस नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट के लिए RHL के लिए चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू लिमिट x approaches to 1 plus of f of x, this is limit x approaches to 1 plus। फंक्शन जब ग्रेटर देन 1 है तो फंक्शन की वैल्यू है 2, f this is equal to value of function is 2 which is equal to 2, give this number 5। so what is let us check it for f of 2। इमेज इसकी देखें तो when x is less than equal to 1 था, equal to पे इमेज थी fx is equal to f this it was 2x means 2 into 2 is equal to 4। तो ये मेरे पास आ रहा, सॉरी continuous at fx is continuous at x is equal to 1। तो फंक्शन जो है वो x is equal to 1 के लिए भी continuous हो गया है। और अब हम चेक करेंगे इस इनक्वालिटी के लिए, इस इंटरवल के लिए when x is equal to at x is equal to at x greater than 1 के लिए वी हैव, हमारे पास जो फंक्शन है उसकी वैल्यू है एट x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू है 2, दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू 2 है। तो विच इज कांस्टेंट, so it is continuous, which is constant, so it is continuous। so this is the way how we solve these questions।